बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्क्राइब किया था। आज हम 9th और 10th करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फ्रॉम suitable properties of union and intersection deduce the following results। क्वेश्चन नंबर 1 है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल है A यूनियन ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इनको बताएंगे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम अपने पेज नंबर 45 पे देखेंगे जो उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये देखिए, हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास है इंटरसेक्शन फिर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो देखेंगे। तो हमारे पास ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में देखना है हमें। ठीक है, ये देखिए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में, तो हम यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारे पास वैल्यू है, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यही क्वेश्चन है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B क्वेश्चन है। तो हम A का इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, फिर A का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ, फिर इन दोनों वैल्यू का हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले A का इंटरसेक्शन निकालेंगे A के साथ। तो इसका मतलब यानी A की वैल्यू अगर हमारे पास 1, 2 एंड 3 हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, यानी यहाँ लिख लेते हैं ना कि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ठीक है, तो हम सबसे पहले A को A से इंटरसेक्शन लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे A इंटरसेक्शन A। ठीक है, फिर हम लेंगे A का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ। हम लिखेंगे A का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ। तो उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन, यानी जो आंसर निकलेगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे A यूनियन B के साथ। तो इसका फिर यूनियन लेंगे, तो हम यहाँ यूनियन का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम A को A से मल्टीप्लाई करें, यानी A को A से मल्टीप्लाई करें, A की वैल्यू हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो इसका मतलब हम A की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 एंड 3, और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन फिर A की वैल्यू हमारे पास यही है 1, 2 एंड 3। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब हम जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो लिखेंगे। कॉमन वैल्यू हमारे पास तीनों ही कॉमन वैल्यू हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, यानी ये हमारे पास सेट A ही निकला है। तो इसका मतलब हम A का इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो हमारे पास सेट A ही निकलेगा। ठीक है, उसका यूनियन हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B के साथ, A इंटरसेक्शन B। अब ये देखिए, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव किया है, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास A यूनियन A इंटरसेक्शन B है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव किया है वो वाली। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यू है A यूनियन ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में A यूनियन B के। तो इस पर हम देखते हैं हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो हम इसकी वैल्यू है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B के। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे
द सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, आगे आप चाहे लिखें या ना कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए का यूनियन निकालेंगे ए के साथ, फिर ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ। ठीक है, क्या करना है, ए का यूनियन निकालना है ए के साथ, ठीक है, उसके बाद ए का यूनियन निकालना है बी के साथ, ए का यूनियन निकालना है बी के साथ, फिर इन दोनों वैल्यू का जो आंसर निकलेगा उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए बी के साथ। ठीक है, तो अगर ए का यूनियन ए से निकालेंगे तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ए की वैल्यू हमारे पास हो 1 2 3, तो ए यूनियन ए है 1 2 एंड 3 ए की वैल्यू, आगे हमारे पास यूनियन है तो फिर ए की वैल्यू 1 2 एंड 3 आए, तो हम इसमें वो वैल्यू लिखते हैं जो सेम होती हैं, सॉरी इसमें वो वैल्यू लिखते हैं जो सीक्वेंस के साथ चलती हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, तो हम 1 2 3 ही इसका सेट ए का आंसर निकलेगा। इसका मतलब ए यूनियन ए निकालें तो हमारे पास ए ही आंसर आता है। उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन बी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास राइट हैंड साइड देखें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका क्वेश्चन है कि इफ़ g4x इक्वल है 7x - 2 के एंड sx इक्वल है 8x स्क्वायर माइनस 3, फाइंड वैल्यू, जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है तो हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू जो लिखी है, यानी g4x है तो हमारे पास उन्होंने वैल्यू इसकी ये दी हुई है, यानी जहाँ हमारे पास जी, यहाँ जी क्वेश्चन में लिखा होगा वहाँ हमने जी वाली वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ हमारे पास s4x लिखा होगा हमने x की वैल्यू वहाँ पुट करनी है। ठीक है, ये वाली तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी की उन्होंने हमें वैल्यू दी है x0। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है लिख लेते हैं 7x - 2, जी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 0 पुट करेंगे। 7 x की वैल्यू हमारे पास 0 है -2, जब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर भी 0 आएगा -2, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो होगा -2। जब 0 को -2 से माइनस करेंगे, यानी ये देखें 0 को माइनस करेंगे 2 से, तो हमारे पास -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम यही लिख लेते हैं कि हमारे पास 7x - 2 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7x - 2, जहाँ हमारे पास x है वहाँ -1 पुट करेंगे। 7x की वैल्यू हमारे पास -1 -2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस की वैल्यू -7 हो जाएगा, आगे -2, माइनस प्लस करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस 7 और 2 9। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ तो हम अपनी यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू जो 7x - 2 है, यहाँ लिख लेते हैं 7x - 2। ठीक है, तो जहाँ हमारे पास x है हम वहाँ पुट करेंगे अपनी वैल्यू 7 - 5/3 -2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम अपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वैल्यू तो माइनस में आंसर आएगा हमारे पास 7 5 35, यानी 7 5 35, हमारे पास माइनस में 35 आएगा ओवर 3, इधर -2। अब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार
6 हम यहाँ लिख सकते हैं 35 माइनस 35 ओवर 3 है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेकिन माइनस ये वाला 3 2 6 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों के साथ माइनस की साइन है तो इसके साथ जब आंसर भी हमारे पास माइनस की साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस 35 में 6 प्लस करें हमारे पास 41 ओवर यही वाला 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास पुट हो गई क्योंकि एक्स अब एस वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, तो हम सब अपनी पहली वैल्यू ले लेते हैं 8x² माइनस 3। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 1 पुट करेंगे, 8x की वैल्यू हमारे पास 1 का स्केयर माइनस 3। ठीक है, अब 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 ही होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 जार 1 हमारे पास 1 ही आएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करना 1 जार 1, तो 1 यहाँ लिख देते हैं 8, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है माइनस 3, 8 1 जार 8 माइनस 3। अब हमारे माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन प्लस का, इसी वजह से इसके साथ साइन भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है हम इसकी पहले ये लिख लेते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है 8x² माइनस 3, 8x² माइनस 3। अब जहाँ हमारे पास x है वहाँ माइनस 9 पुट करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे 8 माइनस 9 माइनस 3, ब्रैकेट डाले ना डाले आपकी मर्जी। पे स्केयर एक्स के ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर डाल लेंगे, 9 9 जार हमारे पास 81 आएगा। अब ये देखिए कि हमारे पास है स्केयर है, 9 के ऊपर स्केयर है, इसके साथ माइनस की साइन है, तो इसका मतलब होता है जो हमारे पास 9 है 2 बार है, यानी -9 एंड -9। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, 9 9 जार 81। ठीक है, तो हमारे पास प्लस का 81 आएगा, यानी 8 ये वाला, आगे इसको मल्टीप्लाई किया 9 9 जार 81, आगे -3। ठीक है, अब हम 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ कर लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 81 से, तो मैं यहाँ 81 लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 8, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 64 8 माइनस 3 करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 245 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे पास s की वैल्यू 7/2 है, तो हम लिख लेते हैं पहले कि वैल्यू जो उन्होंने दी है 8x² माइनस 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x² माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, यानी 8 7/2 का स्केयर माइनस 3। ठीक है, अब हम इनको सबसे पहले 8 7 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49, 7 7 जार 49, 2 2 जार 4 माइनस 3। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास कटिंग हो रही है, यानी 4 1 जार 4 4 2 जार 8। अब 2 को हम 49 से मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास आता है 98, आगे -3, इसमें से -3 करें यानी 98 में से -3 करते हैं हमारे पास 95 आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 95 फाइनल आंसर। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना लगी हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट के ज़रिए दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।